ओम शांति। आज 29/10/2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि आत्मा से विकारों का कचरा निकाल शुद्ध फूल बनो। हम बाबा के बच्चे बन गए, हमें आत्मा का ज्ञान मिल गया, बाबा से बेहद का प्रेम मिलता है, सुख शांति की अनुभूति होती है। फिर बाबा हमें समझाते हैं ये धारणाएं, ये ज्ञान, ये याद, ये सेवाएं, और बच्चे इन सब से आत्मा का किचड़ा जो है, क्योंकि हम आत्मा मैली है, ये बात तो हमें ज्ञान में आने के बाद ही पता चलती है। उससे पहले तो कभी पता ही नहीं चलती। ये आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। तो इसको कैसे साफ करना है? सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद से। बाबा की याद के लिए बाबा ने ये पढ़ाई बनाई, ये सब्जेक्ट्स बनाए। उसमें एक सब्जेक्ट याद का है। ये जो ज्ञान, धारणा, सेवाएं हैं, ये तीनों बल देते हैं याद के लिए। अगर हम तीनों एक्यूरेट तरीके से करेंगे, याद भी और क्षमा चाहेंगे, पढ़ाई, धारणाएं, धारणाओं से भी शक्ति मिलती है। जितनी धारणाएं मजबूत शक्तिशाली होंगी, उतने ही याद करना सहज होगा, अपने को आत्मा समझना सहज होगा। सेवा होंगी तो दूसरी आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। और इन सब से अगर हम बाबा की श्रीमत को, कोई जैसे माँ बाप का बच्चा होता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो ऑटोमेटिकली दुआएं निकलती है ना माँ बाप से। तो ऐसे ही बाबा से दुआएं निकलती हैं। तो वो दुआएं हमको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। माया अपना काम करेगी, याद करने से हमें रोकेगी, पर बाबा की दुआएं छत्र छाया के रूप में सदा हमारे साथ रहेंगी। और एक शक्तिशाली हमारे लिए एक ऑरा बनाएंगी वो दुआएं, जिसकी वजह से हम बाबा की याद में ठहर सकें। इसलिए बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए, देह अभिमान को छोड़ते हुए, क्योंकि बाबा ने कहा कि किचड़ा अनेक प्रकार का है, काम, क्रोध, और सबसे पहला है देह अभिमान, क्योंकि देह अभिमान आने के बाद ये आते हैं। अब हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा परम पवित्र है। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण भी पवित्र हैं, पर बाबा इनसे भी ज्यादा पवित्र है। क्योंकि जब इनको पवित्र बनाया है बाबा ने, तो इनसे ज्यादा होगा, तभी तो इनको पवित्र बनाएगा ना। तो जितने पवित्र ये बनते हैं, उससे भी ज्यादा बाबा पवित्र है। तो हम भी उस परम पवित्र की संगति में रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो हम भी पवित्र बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इस याद को बढ़ाना है हमें। बाबा ने आज इंस्ट्रक्शंस दी कि जो अपवित्र किचड़े वाले हैं, उन आत्माओं के साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं होना होता। सिर्फ एक जैसे तोड़ निभाने के लिए, संबंध निभाने के लिए सबके साथ हमें रहना है, इसी संसार में, प्रवृत्ति मार्ग में सब कुछ करना है। पर हम व्यर्थ की बातों में, उनके साथ व्यर्थ में ज्यादा मिलजुल करना, ज्यादा बहुत बातें करना इधर उधर की, क्योंकि संसार में क्या बातें होंगी, इधर उधर की तो होंगी। जो प्रॉपर सेवा की बात होती है, यानी कोई काम की बात होती है, वो एक्यूरेट करनी है। उससे रिलेटेड बातें हैं, कोई बात नहीं। पर फिर व्यर्थ की बातें बहुत हैं। जैसे पॉलिटिक्स है, अब उस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उस पॉलिटिक्स में इतना ही है कि गए और वोट दे दिया बस, और उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। अब पॉलिटिक्स में अगर हम रोज घंटों बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, कोई तुक नहीं है। दूसरों की निंदा, अच्छाई बुराई करना, कोई फायदा नहीं।
तो औरों के साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं होना, नए नए संबंध डेवलप करना है जी। ब्राह्मण जीवन मिला है, ब्राह्मण ही नए जुड़ रहे हैं। ये नहीं कि बाहर वालों के साथ, ब्राह्मणों के साथ भी पॉलिटिक्स की या इधर उधर की या निंदा की या व्यर्थ की बातें नहीं करनी, चाहे वो देश दुनिया है चाहे कुछ भी है। पर अपवित्रों के साथ तो बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होना, क्योंकि उनके साथ बार बार रहने से, उस वायुमंडल में उनके साथ रहने से सेवा के निमित्त है, वो ओके है। व्यर्थ में बिना सेवा की बात है ये। तो फिर जब हम मिक्सअप होते हैं तो वो हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा में प्रभाव डालती हैं वो चीजें। इसलिए बाबा हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बाबा ने आज कहा कि बच्चे जो जैसे सेवा में हो ना, कोई भी सेवा है, बाबा ने तो उदाहरण दिया जैसे प्रदर्शनी में है और भोजन का टाइम है, और उस वक्त कोई आ गया तो बोला भोजन नहीं करो, चाहे उमंग उत्साह से सेवा करो। वो मान लो वो चला गया, हमने कहा जी हम तो भोजन करते हैं आप बैठो, वो नहीं बैठा चला गया, तो डिस सर्विस होगी ना। उस भूख लगी है मान लो, तो कोई नुकसान नहीं है। पहले व्रत भी तो किया है ना भगवान को पाने के लिए, तपस्याएं भी तो की हैं। आज जब भगवान मिल गया तो वो आधा घंटे बाद हो जाएगा। मान लो दोपहर को उस समय नहीं भी हो पाया, कर ही नहीं पाया, रात हो गई, तो भी कोई बात नहीं, सुबह ले लिया रात को ले लिया। तो पहले जब व्रत करते थे तपस्या करते थे, तो अब तो साक्षात भगवान स्वयं आया हुआ है, तो बड़ी उमंग उत्साह के साथ वो सेवाएं करनी है। बाबा कहते खुशी होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, उछल होनी चाहिए। फिर अगर ऐसा किया बच्चे ने, कितनी दुआएं बाबा की मिलेंगी और उन आत्माओं की मिलेंगी। तो उस दुआओं से क्या मिलेगा, बल मिलेगा, बल से याद बढ़ेगी, याद से हम आत्मा का किचड़ा साफ होगा। जितना जितना किचड़ा साफ होता जाएगा, उतनी आत्मा का रंग, शक्तियां बढ़ती जाएंगी, रंग बदलता जाएगा। काले से हम गोरे होते जाएंगे, गोल्डन, बिल्कुल चमकते हुए सितारे के समान। जैसे बाबा ने आज शहद का उदाहरण दिया है हमको, कि शहद जब निकालते हैं तो उसको छानना पड़ता है, तो उसका कलर बदल जाता है, किचड़ा अलग, मैल अलग हो जाता है। ऐसे ही हम आत्माओं का भी मैल साफ हो रहा है, किचड़ा साफ हो रहा है, वो सिर्फ बाबा की याद से। तो उसके लिए पहले श्रीमत का पालन करना है। ज्ञान धारणा सेवा, धारणाएं बहुत शक्तिशाली बनानी ही बनानी। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया, कई बच्चे ना दवाइयां बहुत लेते रहते हैं। तो बोले इससे जो तो बाबा की याद में भोजन बनाओ और फिर बाबा की याद में खाओ। तो कोई भी भोजन है जो श्रीमत के अनुसार है, धारणाओं के अनुरूप है, उससे बल मिलेगा। डॉक्टरों की दवाइयों की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो ज्ञान में आने से पहले बहुत दवाइयां लेते थे, पर बाबा पे निश्चय हुआ, बाबा की याद में रहने लगे, अनेक अनेक बीमारियां थी, और बाबा की याद में खाने लगे, बाबा पे निश्चय रहा, दवाइयां सब छूट गई, सारी दवाइयां छूट गई। इक्का दुक्का दवाइयों की नहीं कह रहे हैं, बहुत लेते हैं। ऐसे होता है उनकी सोच कि ये दवाइयां जैसे अमृत है, ये जीवन बचा लेंगी, और गोली खाओ और ठीक हो जाओ, गोली खाओ और ठीक हो जाओ। ऐसा नहीं, ऐसे तो शरीर खराब हो जाता है। तन को तंदुरुस्त रखना है, देखभाल करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है। पर जब हम सुबह पहले कहाँ उठते थे, मान लो 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 9 बजे, अब उठते हैं मान लो 4 बजे। और अगर और जल्दी उठ सकता है कोई बच्चा तो अब बहुत ही अच्छा है। अब 5 बजे नहाना शुरू हो जाता है, 5:30 बजे, पहले नहाते थे 9-10 बजे। तो इन चीजों से भी इस तन पर प्रभाव पड़ता है। पहले कुछ भी खा लेते थे, अब पता है कि भाई शुद्ध खाना है, पवित्र खाना है, बाहर का छूट गया है बिल्कुल, तो बाहर से ही बीमारियां होती थी। तो इतनी सारी धारणाएं हैं। आत्मा जब साफ शुद्ध होती है तो उससे वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशंस इस शरीर को चलाती हैं। आत्मा से तो शरीर चलता है, तो वो किरणें इसके अंदर जाएंगी तो आत्मा में पॉजिटिविटी की किरणें जा रही हैं। पहले नेगेटिव सोचते थे, डर भय क्रोध हुआ करता था। बाबा ने कहा क्रोध सबसे बुरी चीज है, तांबे की तरह हो जाता है, आत्मा भी तांबा बन जाती है।
दिल जलती रहती है अंदर क्रोध के कारण, और शक्ल भी तांबे के समान हो जाती है, लाल हो जाती है ना, कहते हैं क्रोध में लाल हो गया। तो इधर विकार छूट गए, आत्मा साफ हो रही है। इधर प्योर खाना में भोग ले रहे हैं, बाबा की याद में बना रहे हैं, बाबा की याद में खा रहे हैं। आचार विचार, यानी उठना बैठना, सुबह रात को टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना, मन बुद्धि में टेंशन ना होना, तो ये सारी चीजें कहाँ प्रभाव डालेंगी? शरीर स्वस्थ ही तो होगा। बाबा की याद, शक्तिशाली याद में रहेंगे तो वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस आत्मा में, शरीर में जाएंगी, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। तो नेचुरल दवाइयाँ तो छूट ही जाएंगी। पर हम इन सब बातों पे ध्यान ही ना दें, और सिर्फ वही लौकिक संसार के हिसाब से सिर्फ दवाइयाँ ही लेते रहें, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो जो चल रहा है वो चल रहा है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तो संसार में जो हठ योग करते हैं, वो कोई ना कोई आसन पर बैठ कर तपस्या करते थे। और हमारा आसन क्या है? बाबा ने कहा, एक रस स्थिति फरिस्ता स्थिति। एक रस स्थिति कैसे? मन और बुद्धि का एकाग्र चित होना, एकाग्र होना, एक रस होना, शीरखंड होना, मन बुद्धि का शीरखंड होना। तात्पर्य है कि मन जो सोच रहा है, बुद्धि उस पे फोकस करके उस पे टिक जाए, उन दोनों का सामंजस्य बैठ जाए, एकाग्रता बढ़ जाए। इसी को एकाग्रता की शक्ति कहते हैं। पापा कहते हैं दिल, दिल से याद करो। तो अब मन तो मन हो गया, बुद्धि होगी, तो तब दिल क्या है? इन दोनों का एकाग्र होना दिल कहलाता है। इन दोनों का एकाग्र होना एक रस स्थिति कहलाता है। फिर ध्यान भटकता नहीं है। मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए, परम धाम गए, अब 15 मिनट परम धाम बैठे, तो 15 मिनट तक मन में जो संकल्प चल रहे हैं ज्ञान के हिसाब से, बाबा से हम जो चिट चैट कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, तो बुद्धि का फोकस, बुद्धि का भी जो विजुअलाइजेशन है, बाबा को देखना, स्वयं को महसूस करना, वो वहां पे टिका हुआ है। और साथ में कमेंट्री चल रही है अपने ही मन मन में, वो वाली बाहर वाली कमेंट्री नहीं, कि हम यूट्यूब पे सुन रहे हैं या टीवी पे सुन रहे हैं। तो उस कमेंट्री पे, स्वयं पे ही बाबा से बातें कर रहे हैं और वो याद कर रहे हैं, वो हो गया दिल से याद कर। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे बेहद तीव्रता के साथ 63 जन्मों का हमारे जो किए हुए विकर्म है, एक तो किचड़ा ये हो गया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो आत्मा में भरे हुए हैं, ये निकल रहे हैं। एक है 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, उससे हल्की हो रही है। दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी ऊपर बताया ना, भोजन वाली स्थिति, अब हम प्रकृति को भी सकाश देते हैं, 5 तत्वों को। तो 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, और 63 जन्मों के विकर्मों के कारण हमको बीमारियां होती हैं। तो इधर 63 जन्मों के विकर्म भी हट रहे हैं, 5 विकार भी आत्मा से हट रहे हैं। प्रकृति को रोज सकाश देनी होती है। तो रोज हम जब 10-15 मिनट प्रकृति को सकाश देंगे तो उनको बल मिलेगा, तो उनका पुण्य का खाता जमा होगा। तो ये जो प्रकृति का तन बना हुआ है, तो ये क्या होगा? ये स्वस्थ होगा। इसलिए ऑटोमेटिकली इतनी सारी बातें होंगी जो ऊपर पहले भी बताई थी, और अब ये और ऐड होगी उसमें। तो शरीर तो स्वस्थ होना ही होना है, दवाइयां सारी छूटनी ही छूटनी है। यहाँ पे कान में बाबा ने कहा, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में, वो पॉइंट याद आया प्रकृति को सकाश देने का, उससे रिलेटेड था दवाइयां छोड़ने के लिए, तो वो उसके साथ अटैच किया। पर यहाँ पे बाबा ने कहा है कि मन और बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन में, तो वो हठ योग करते हैं, एक टांग पे खड़े होते हैं। बाबा ने वरदान में समझाई है आज बात। और हम क्या कर रहे हैं? एक रस स्थिति में, दो चीजें हैं ना, मन और बुद्धि, उनको एक रस स्थिति में एकाग्र करके दिल से बाबा को याद कर रहे हैं। तो फिर तो क्या होने वाला है? फिर तो बल्ले बल्ले होने वाली है। मैं और मेरा बाबा, तो इसको कहते हैं एक रस स्थिति, एकाग्रता। ये हो गया सहज योग।
और उनका हो गया एक टांग पे खड़े होना, आसनों पे खड़े होना, वो हो गया हठ योग। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। सदा एक रस स्थिति में स्थित रहें, प्यारे मीठे बाबा की याद में मग्न रहें। ओम शांति।